हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता ही है क्वार्टर 2 का सीज़न यहाँ पे चल रहा है। आज सैटरडे है, मार्केट तो बंद है बट क्या फ़र्क पड़ता है। जो कंपनी के नंबर आए हैं उसका जो रिएक्शन रहेगा वो सोमवार के दिन हमें पता चल ही जाएगा। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर ले, 3 कंपनीज़ के नंबर्स के हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। आप भी चाहो तो इन कंपनीज़ के नंबर को स्टडी कर सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है भाई, जो भी हम कंपनीज की बात कर रहे हैं वो पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है। नंबर कैसे आए वो हम जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगर आपको शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उनके साथ आप डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। सो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले जस्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड लगे हाथ, जो हमारा एक और चैनल भी है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो करके रख लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना। कल के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 कंपनीज की हम बात यहाँ पे करेंगे और तीनों कंपनी के बिजनेस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो बिजनेस काफ़ी डिसेंट हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो एक एक करके तीनों कंपनी के नंबर को जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, आज़ाद इंजीनियरिंग। यस, आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, हाल ही में ये कंपनी शेयर मार्केट में एंटर की थी, आईपीओ आया था। और ये आईपीओ पॉपुलर क्यों था? सचिन तेंदुलकर के चलते, कि सचिन तेंदुलकर ने पैसा यहाँ पे लगाया है, पहले से ही है। ठीक है, इस चीज़ के चलते मतलब कंपनियां पॉपुलर होती रहती है, आप सभी लोगों को पता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आज़ाद इंजीनियरिंग 1983 से स्टार्ट किया था। और ये जो कंपनी है बहुत बड़े टाइप का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब एरोस्पेस कंपोनेंट्स की बात कर ले, टर्बाइंस की बात कर ले, ठीक है, उससे रिलेटेड जो आप लोगों को OEMs देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, वो सप्लाई करने की बात कर ले। मतलब एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, इसमें ये कंपनी काम करती है। ठीक है, सो कंपनी देखा गया छोटे साइज की कंपनी है, बट अभी तक जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है काफ़ी काबिले तारीफ दिखाया है। सो लेट्स सी कंपनी के Q2 के नंबर्स यहाँ पे कैसे रहे, उसी के ऊपर अभी आ जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेटेड नंबर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, हमेशा सीक्वेंस देख लेना, सितंबर जून सितंबर का सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखेंगे क्योंकि 3 कंपनीज को कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोटल इनकम के साथ। सो इनकम है कंपनी का इस वक्त का 1578 करोड़, जो लास्ट टाइम था 1457 की अगर बात कर ले, और उसके पहले था 1130। सो आप देख सकते हो 1130 कितना हो गया, 1578 यहाँ पे हो गया। और ये 1457 है, ये कितना हो गया, 1578 हो गया। मतलब एकदम आसान भाषा में बोल दूँ, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 14 था और यहाँ पे 15 है। तो आप देख सकते हैं ईयरली एंड क्वार्टरली रेवेन्यू में, इनकम में जंप देखने को मिल रही है। अब इतना कमाई करने के लिए कितना खर्चा किया है वो भी देख सकते हो, 11 का खर्चा, 10 का खर्चा, 8 का खर्चा। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, टैक्स को भी हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं एंड फाइनल प्रॉफिट के ऊपर ही यहाँ पे आ जाते हैं। सो फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर जो देखने को मिल रहा है वो कितना है, 326 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम कितना था, 294 अप्रॉक्सीमेटली, और उसके पहले था 209 208 आप कह सकते हो। सो मुद्दे की बात यह है, 209 का प्रॉफिट 326 तक आ गया और 294 का प्रॉफिट 326 तक आ गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। और जो रेवेन्यू भी हम लोगों ने देखा था, इनकम जो बढ़ा है, उसी चीज़ के चलते ये अच्छा नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग अर्निंग्स की बात कर ले, जिसको हम EPS कहते हैं, सो EPS आप देख सकते हो 5 का EPS देखने को मिला, 5+ का EPS है। इसके पहले ये 4.5 के आसपास था और 1 साल पहले 3.5 का EPS था। सो होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, कंपनी ने क्वार्टरली ईयरली एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया। हाँ, मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा वो तो मंडे के दिन पता चलेगा, क्योंकि हर एक का अपना अपना एनालिसिस होता है भाई। कुछ लोगों का ऐसा अनुमान हो सकता है कि भाई 5 ने, हमें तो 5.25 चाहिए था, तो वो बेच सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का अनुमान ये था कि 4.5 होना चाहिए था, 5, तो वो खुश होकर और खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल उसका नेट इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसा पड़ता है वो तो मंडे के दिन ही हम लोग को पता चलेगा। सो ओवरऑल अगर देखा गया क्वार्टरली ईयरली, एटलीस्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस तो दिखा दो, तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेट्स सी मार्केट क्या रिएक्ट करता है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रमोटर के पास 55% की होल्डिंग है, FISDS के पास कुल मिला के आप देख सकते हैं 15 और 9, मतलब मोटा मोटी 25-26% की होल्डिंग है। एंड बाकी 18-19% पब्लिक के पास है एंड प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग गिरवी है नहीं। डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आ रहा है, फाइन। देन हम लोग सेकंड कंपनी की बात करेंगे, वो है FL
इंडिया, ये इसका पुराना नाम था, अभी FL3I करके इस नए नाम से ये कंपनी हम लोग को रन होते हुए देखने को मिल जाती है। 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और इस कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले, सबसे बड़ा अगर इस कंपनी का पहचान है तो वो है एड से रिलेटेड रिकमेंडेशन देना। एड से रिलेटेड रिकमेंडेशन मतलब क्या, इसके पहले भी मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ सिखाई है और आगे भी सिखाते ही रहूँगा कि पहले मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, आपका सही प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो वो सही कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। और सही कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, तो भाई सही कस्टमर के सामने उसका मार्केटिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया था कि अगर आप गिटार लेने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके सामने गिटार के ऐड अगर चलाई तो फिर आप क्या कर सकते हो, यस गिटार खरीद सकते हो, वो ऐड आपके काम की है। बट आप गिटार लेने का प्लान कर रहे हो और अगर आपके सामने क्रिकेट के बैट के ऐड चला दी तो कोई मतलब की बात नहीं है भाई, आप स्किप करके आगे बढ़ लोगे। ठीक है, तो जो ये कंपनियां होती है इनका काम ही यही होता है कि किस किस को प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे ऐड दिखाना है, रिकमेंडेशन देना है, उसी के हिसाब से। देखिए अभी हमारा जो चैनल है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, आप देख सकते हो यूजुअली आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एड्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि गिटार चैनल के ऊपर आप चले जाओ, वहाँ पे गिटार से रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश करो, आपको ऑटोमेटिकली आपके फीड्स में गिटार से रिलेटेड आपको सस्ता गिटार, अंडर 10,000 गिटार, अंडर 5,000 गिटार, गिटार से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएगी। तो इसके पीछे का जो टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, ये इस प्रकार की कंपनियां काम यहाँ पे करती है। सो FL इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले, काफ़ी डिसेंट कंपनी, काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर को दे चुके हैं, अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट एक्शन, बोनस स्प्लिट भी आपको पता ही है हो चुका है। लेट्स कम अप विद द कंपनीज Q2 नंबर, सितंबर का सीक्वेंस है। टॉप लाइन की अगर बात कर ले, 6689 का इनकम है, लास्ट टाइम 6379 था, उसके पहले 5700 के आसपास था। सो हम कह सकते हैं 57, 63 एंड 68। सो वी कैन इजीली एबल टू सी 57 का 68 हो गया, 63 का 68 हो गया, तो इनकम में तो अच्छा जंप है। खर्चा कितना है भाई, 5336, 5087, 4,500। तो इनकम से एक्सपेंस घटा दे, ठीक है, और उसी के साथ साथ टैक्स को भी थोड़ा सा घटाकर आगे ही फाइनली प्रॉफिट के ऊपर ही बढ़ लेते, तो फाइनल प्रॉफिट कितने का है। सो फाइनल प्रॉफिट है दोस्तों 1105, ये है फाइनल प्रॉफिट। 3 महीने पहले था 1055 और 1 साल पहले था केवल 900 के रेंज में। सो 900 का प्रॉफिट 1100 के ऊपर चला गया, 1055 का प्रॉफिट 1100 के ऊपर चला गया। मतलब ईयरली तो अच्छा है, क्वार्टरली स्लाइटली अच्छा है। और इसी चीज़ के चलते ईपीएस अगर आप देखोगे कंपनी का 7.88 का ईपीएस लास्ट टाइम 7.5 का था और 1 साल पहले तो 6.5 का था। सो ईयरली तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप किया है, क्वार्टरली देखा गया तो 7.52, 7.88 मतलब स्लाइटली जंप यहाँ पे किया है। बट जो बेसिक चीज़ है कि ईयरली क्वार्टरली तो अच्छा होना चाहिए, तो चलो एटलीस्ट वो जंप देखने को मिले। लेट्स सी मार्केट भी इस नंबर को कैसे रिएक्ट करवाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, FL प्रमोटर 55 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, FIS 19, DIS 14.5 प्लस एंड पब्लिक की बात करें 11.25 के आसपास। प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी है नहीं। तीसरी कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो वह है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। यस, नेटवेब टेक की अगर बात कर ले तो ये भी कंपनी आपको पता ही है, NIT इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बोला जाता है, जो इंडिया का लीडिंग हाई एंडेड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन HCS प्रोवाइडर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। प्लस उसी के साथ साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी देखने को मिल जाता है। और ये कंपनी हाल ही में पॉपुलर क्यों हुआ था, यस डेटा सेंटर के चलते। सो जोहो कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, उनसे रिलेटेड इनका अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है। और बीच में जो एक लहर आई थी जोहो के चलते, तो उसमें ये कंपनी हम लोग को काफ़ी बार हाईलाइट होते हुए देखने को मिली थी, बिकॉज वो उनका एक प्रोमिनेंट क्लाइंट देखने को मिल जाता है। सो नेटवेब टेक की अगर बात कर ले तो चलिए इनके नंबर देखते हैं। 969 सीक्वेंस वैसे ही जैसा हम नॉर्मली पढ़ते हैं। टोटल इनकम देखेंगे 3046 का है, लास्ट टाइम 3023 था और उसके पहले 2500 था। तो ईयरली काफ़ी अच्छी जंप है, 2500 3000 के ऊपर चला गया। ये तो 3023 था, 3046 हो गया, तो स्लाइटली थोड़ा ऊपर है, बट चलो ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो खर्चा कितना, इतना करने के लिए 26,000 नहीं 2600, लास्ट टाइम भी 2600 का ही रेंज था और उसके पहले 2100। तो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, देन प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आ जाएगा। चलो एक्सपेंसेस को भी हटा यहाँ पे देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही देख लेते हैं। ये देखो पॉइंट नंबर 9 आपको देखने को मिलेगा कितना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, राउंडेड फिगर ले लेते हैं 314, लास्ट टाइम कितना था 305 और 1 साल पहले कितना था 262। तो 262 का प्रॉफिट 314 हो गया। तो ईयरली तो इजी जंप है, जो रेवेन्यू में देखने को मिला था वैसे ही था। क्वार्टरली 305 का 314 जो रेवेन्यू देखा था वैसे था कि स्लाइटली अप।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ईयरली अच्छा जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा अप है, और यही चीज़ आपको अल्टीमेटली ईपीएस में ही देखने को मिलेगी। ईपीएस आप देख सकते हो 5.55, 5.38 और ये 4.64। सो 4.64 बिकम्स 5.55, 5.38 बिकम्स 5.55। तो तीनों कंपनी के नंबर की बात कर ले, ईयरली क्वार्टरली एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि भाई थोड़ा तो जंप तो दिखा दो, वो तो यहाँ पे दिखाया है। लेट्स सी मार्केट को ये कैसे लगता है। हालांकि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 71% प्रमोटर के पास है, 29% ही नॉन प्रमोटर है, उसमें से भी ऑलमोस्ट 11 एफआईएस लेकर चल रहे। डीएस कम है 3.5 के आसपास, बाकी 14.5 के आसपास पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, और कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, ये 3 कंपनीज के नंबर को हम लोगों ने जानने की कोशिश की है। आप भी चाहो तो इनके नंबर को स्टडी कर सकते हैं। एंड अगेन डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो था। वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।